नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है झाड़ू के बारे में। घर में झाड़ू रखने के भी कुछ ज्योतिष नियम बनाए गए हैं। यदि शास्त्रों की माने तो झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि इसे उससे जोड़ा जाता है। और मान्यता यह भी है कि यदि कोई झाड़ू का किसी भी तरह से अपमान करता है तो आर्थिक हानि हो सकती है। एक नई झाड़ू खरीदने के लिए अमावस्या, मंगलवार, शनिवार और रविवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष में शुभ दिन में झाड़ू खरीदना सबसे उत्तम होता है। हालांकि नई झाड़ू का उपयोग शनिवार के दिन से शुरू करें। इतना ही नहीं, हमेशा एक साथ दो झाड़ू ही खरीदे। झाड़ू को हमेशा जोड़ी में खरीदना ही शुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन की आवक तेजी से बढ़ती है, व्यक्ति अमीर बनता है। दो कभी भी पुरानी झाड़ू को गुरुवार, पूर्णिमा, एकादशी और मंगलवार के दिन बाहर न फेंके। ऐसा करना धन हानि का कारण बनता है। तीन झाड़ू को उत्तर दिशा में रखें, साथ ही छिपाकर रखें। कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह न रखें जहां से वह किसी बाहरी व्यक्ति को नजर। चार, कभी भी डाइनिंग रूम, बेडरूम और पूजा रूम में झाड़ू रखें, ना ही तिजोरी के पास झाड़ू रखें। पाँच, कभी भी सूर्यास्त के समय और उसे बाद भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। छह, सिर्फ यही नहीं, झाड़ू खरीदने के लिए वार के अलावा पक्ष का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष में भी झाड़ू खरीदना अच्छा और शुभ रहता है। सात, शुक्ल पक्ष में न खरीदे झाड़ू। ज्योतिष की माने तो झाड़ू आपको कभी भी शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदनी चाहिए। इस अवधि में खरीदा गया झाड़ू घर में दरिद्रता लाता है। शुक्ल पक्ष में कभी भी आपको नए झाड़ू का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान नए झाड़ू के इस्तेमाल से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। आठ, रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य की आराधना से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन आपको झाड़ू न खरीदने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन झाड़ू खरीदने से घर में परेशानियां आने लगती हैं। 9, सोमवार के दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन नए झाड़ू का इस्तेमाल, झाड़ू लगाने के नियम करने की भी मनाही होती है। ज्योतिष के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू न खरीदने की सलाह दी है। 10, घर में झाड़ू हमेशा ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। झाड़ू हमेशा घर में छिपाकर ही रखनी चाहिए। 11, झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। को माता लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, इसलिए इसका अपमान न करें। 12, कभी भी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल न करें। जैसे ही झाड़ू पुराना हो जाए इसे किसी शुभ दिन के अनुसार तुरंत बदल दें। 13, झाड़ू अगर टूट टूट कर घर में गिर रही है तो इसे दरिद्रता की निशानी और धन की हानि माना जाता है। ऐसा होने पर घर की परेशानियां बढ़ती है और उस घर पर संकट आने लगता है। इसलिए ऐसी झाड़ू को या तो हटा दे या फिर ठीक से रस्सी से बांध दे। 14, झाड़ू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए और न ही उस पर पैर लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक हानि होती है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वहीं दंपति को कभी भी अपने कमरे में बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा होने से पति पत्नी में मतभेद बढ़ता है। 15, वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धन की हानि हो सकती है। साथ ही वास्तु दोष भी लग सकता है। साथ ही झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। 16, जब भी कोई घर से बाहर निकले तो उसके बाहर जाते ही झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि तुरंत झाड़ू लगाने से कार्य में सफलता नहीं मिलती है। 17, झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में और शुक्रवार दिन ही खरीदे। नए झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा शनिवार के दिन से ही करें। 18, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। वहीं इसका एक और दर्शन यह भी है कि यदि कोई कीमती वस्तु गिर गई है तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से वह दिखेगी नहीं और कचरे के साथ घर से बाहर चली जाएगी। 19, एक ही नियत स्थान पर रखने की बजाय कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है।
20 वहीं सपने में झाड़ू देखने का मतलब आपके होने वाले आर्थिक नुकसान से लगाया जाता है। बहुत ज्यादा समय से उपयोग में नहीं आ रही पुरानी झाड़ू को घर में न रखें। जब भी नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो शनिवार से उसका उपयोग शुरू करें ना चाहिए। 22 गृह प्रवेश के दौरान झाड़ू साथ ले जाना होता है, बेहद शुभ। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और शांति बनी। 23 माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान कर देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू दान करने से धन लाभ होता है। गुप्तदान देने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख ले, और अगर उस दिन कोई शुभ योग हो तो इस दान की महत्ता बहुत बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इसी के साथ ध्यान रखें कि जिस दिन भी यह काम करना हो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद कर ले आना चाहिए और अगले दिन ही दान करना चाहिए। 24 बहुत से लोग किराए के घर में रहते हैं या सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। ऐसे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो अपने पुराने झाड़ू को पुराने घर में छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी लक्ष्मी पुराने घर में ही रुक जाएगी। जब भी अब आगे आप घर को बदलते हैं तो झाड़ू को अपने नए घर में जरूर ले जाएं। भले ही आप अपने नए घर में उस झाड़ू का उपयोग एक दिन ही करें, लेकिन उस पुरानी झाड़ू को नए घर में जरूर लाएं। गृह प्रवेश जब होता है तो पुराने घर से झाड़ू भी लाया जाता है। 25 झाड़ू को कभी भी खड़ी अवस्था में न रखें। शास्त्रों में मान्यता है खड़ी अवस्था आय में झाड़ू को रखने से झाड़ू में जितने तिनके होते हैं उतने शत्रु आपके जीवन में खड़े होते हैं। तो कभी भी झाड़ू को खड़ी अवस्था में ना रखें। इसके साथ ही 2 झाड़ू को आपस में एक साथ ना रखें। खड़ी अवस्था में झाड़ू रखने से दुश्मन उत्पन्न होते हैं और 2 झाड़ू को एक साथ रखने से घर में आपस में ही लड़ाई होती है। तो कभी भी 2 झाड़ू को एक साथ में न रखें और झाड़ू को खड़ी अवस्था में ना रखें। 26 झाड़ू के बारे में, झाड़ू को हमेशा साफ रखें, गिला ना छोड़े, और जो पुरानी झाड़ू होती है इसे आप भूल से भी जलाए नहीं। घर के मुख्य दरवाजे पर एक छोटी झाड़ू को लटका दे, इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनती है। 27 पश्चिम दिशा वाले किसी कमरे में झाड़ू को रखना सबसे शुभ माना जाता है। कहीं भी झाड़ू को रखें, इससे अच्छा है कि पश्चिम दिशा वाले कमरे में या जिसमें आप रहते हैं।